हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एफडीडीआई फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाला इंस्टीट्यूट है। मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है। इसमें नॉन एकेडमिक पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती निकली है, जिसमें कि कोई भी स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। बहुत ही शॉर्ट सा एडवर्टीजमेंट इन्होंने रिलीज किया है और सिर्फ 3 पेजेस का है। तो इसमें डिटेल्स कवर करेंगे, क्योंकि कोई भी स्नातक अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट है लेकिन पोस्ट जो है वो नॉन एकेडमिक है, असिस्टेंट मैनेजर की। और इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी के यूज में आ जाएगा। जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो भी चलेगा। अब इसके कई सारे यूनिट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे यूनिट्स हैं इसके। अब ये पोस्टिंग कहाँ पर देंगे ये पता नहीं, लेकिन कहाँ कहाँ पर यूनिट्स है वो भी मैं एंड में बता दूंगी, सो दैट आपको एक आइडिया रहेगा कि कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। एज लिमिट भी ठीक है, 30 ईयर्स तक के, 18 से 30 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी में अगर नॉन क्रीमी लेयर नहीं लिखा है, मतलब सभी ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज में रिलैक्सेशन दी गई है। तो अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 18 टू 33 ईयर्स, 18 से 33 साल तक के ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो 18 से 35 साल तक के, 18 टू 35 ईयर्स तक के एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं, पर ठीक है। मुझे लग रहा है कि फीस शायद चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो 3 पेज की एडवर्टीजमेंट, इसमें कहीं भी इन्होंने फीस का जिक्र नहीं किया है। शायद ये फ्री रहेगा। पर अगर आप में से कोई अप्लाई करते हैं और आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि फीस चार्ज नहीं की है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो मैं पिन कर दूंगी। क्योंकि मैंने अप्लाई करके तो नहीं देखा, इसलिए मुझे फीस विज्ञापन में कहीं नजर नहीं आ रहा है। 40,000 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी देंगे। और ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। कोई भी वैलिड डिग्री होनी चाहिए, जो मतलब इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां से भी आप पास हुए हैं, वो वैलिड जो है ना यूजीसी के अंतर्गत या किसी एआईसीटी के अंतर्गत आना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं होती है, ये इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एसेंशियल पार्ट होता है ना, वो जरूर होना चाहिए। 55% या अधिक अंक या इक्विवेलेंट ग्रेड से आपने स्नातक किसी भी विषय से किया हुआ, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन 55% या अबव या इक्विवेलेंट ग्रेड से, तो बिल्कुल आप एलिजिबल है। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस में इन्होंने लिख दिया नो, मतलब एनए, मतलब नॉट एप्लीकेबल, मतलब जरूरी नहीं है। हाँ रहेगा तो फिर ठीक है। डिजायरेबल वाला एक्सपीरियंस या डिजायरेबल वाला क्वालिफिकेशन वो देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सैलरी स्टार्टिंग में 40,000 देंगे। एक और चीज है, फीस तो मुझे नजर नहीं आई। इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि अभी 5 ईयर्स के लिए ये शुरू में कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे। और 5 ईयर्स के लिए शुरू में ही जब ये ज्वाइन कराएंगे तो 1 ईयर 2 ईयर के लिए नहीं, 5 ईयर्स के लिए ज्वाइन कराएंगे। और उसके बाद हो सकता है कि ये इसको और एक्सटेंड कर दें। ये परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं है। तो इस बीच आपको जॉब लग जाती है, इस बीच आपको अगर कहीं और जॉब मिलता है तो आप जो नोटिस पीरियड है वो सर्व करके इस जॉब को छोड़ सकते हो। तब तक में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा इसका। और सैलरी तो हर साल 40,000 पे ज्वाइन कराएंगे, बट नेक्स्ट ईयर हर साल थोड़ा 10% या कुछ इंक्रीमेंट तो सैलरी में जरूर देंगे। तो ये हो गया। अब इसमें जो अप्लाई करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन, दोनों से अप्लाई करना है आपको। ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में भी अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है, पर मुझे तो एडवर्टीजमेंट 19 या 18 अप्रैल को मिला। बट ये शुरू हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 अप्रैल को ही। वेबसाइट पे चलेंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। 12 मई 2025 रात 12 बजे के पहले तक आपको अप्लाई कर लेना है, अगर आप इंटरेस्टेड है। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कर लेने के बाद आपको उसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है, वो ऊपर उन्होंने मेंशन कर दिया कैसे कैसे। चलिए वेबसाइट पे चलते हैं, वहां पे जहां पे आप अप्लाई करेंगे ना ऑनलाइन, उसके नीचे ही उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते। करियर सेक्शन आपको बस लोकेट करना। ये देखिए यहाँ पे करियर सेक्शन नजर आ रहा है। फिलहाल अभी इस वेबसाइट पर एक ही नोटिफिकेशन है, तो करियर सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं।
ये लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो ये लिंक आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट का मिल जाएगा। उसके करियर सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। वैकेंसी फॉर नॉन एकेडमिक पोस्ट डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, इस पे डाउनलोड एडवर्टीजमेंट पे तो सिर्फ विज्ञापन दिखेंगे। वैकेंसी फॉर नॉन एकेडमिक पोस्ट पे एक बार क्लिक करेंगे तो इसमें आपको फिर से अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, और इस पे अप्लाई नाउ पे फिर क्लिक करेंगे एक बार। यहाँ पर है ना कॉर्नर में एक ऑप्शन दिया हुआ, देखें अभी आप मोबाइल में देख रहे होंगे तो छोटा सा दिख रहा होगा। अप्लाई नाउ पे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन में लास्ट में लिखा है, देखें अब यहाँ पे एक रेफरेंसेस करके, तो ये रेफरेंसेस का मतलब होता है कि जो आपके बारे में फिर जैसे कि वो जब भी आपको ज्वाइन कराएंगे उसके पहले कुछ रेफरेंसेस को कॉल करके पूछते हैं कि मतलब यह व्यक्ति कैसा है, ये जो कैंडिडेट है ये किस तरीके का है, तो नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर, बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें पूछते हैं। तो वो रेफरेंस का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति का आपको नंबर, कांटेक्ट नंबर, इंफॉर्मेशन देना है जहां पहले आप काम कर चुके हैं या आप पढ़ाई कर चुके हैं। तो ऐसा रिलेटिव और फ्रेंड्स का नहीं देना है। बाकी आप कहीं पढ़े हैं, किसी कोचिंग में पढ़ाई की है, या आपके कलीग रहे हैं, आपने कहीं काम किया है, या आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनका नंबर, कांटेक्ट वगैरह शेयर आप कर सकते हैं जो आपके बारे में अच्छा बताएं। अंडरटेकिंग वगैरह तो ठीक है, क्योंकि अंडरटेकिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कल आप ये नहीं बोलने चाहिए कि परमानेंट कर दो। ये कॉन्ट्रैक्ट 5 इयर्स पे रहेगा इनिशियली, बाद में तब तक आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो आप स्विच कर जा सकते हैं। तो अब इसमें क्या लिखा है, बिसाइड फिलिंग आउट द एप्लीकेशन ऑनलाइन, कैंडिडेट मस्ट अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड इन द ऑनलाइन फॉर्म for the respective position. Upon successful submission of the online application, candidate will download the PDF file of their application. तो आप जो अप्लाई करेंगे उसकी PDF फाइल है, मिलेगी आपको, क्योंकि ये डाउनलोड करने बोल रहे हैं। तो वो PDF फाइल जो आपने अप्लाई किया वो आपको डाउनलोड कर लेना है विद द रिक्वायर्ड इंक्लोजर डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी फोटो कॉपीज वगैरह रहेंगे, अच्छा इंक्लोजर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लेस देम इन एनवेलप। अगर डाउनलोड करते वक्त सारा इंक्लोजर जो आपने इंक्लोज किया डॉक्यूमेंट वो भी आ गया तब तो ठीक है। अगर नहीं आया उस PDF में तो आप अलग से फोटोकॉपी लगा देंगे 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, अगर कहीं एक्सपीरियंस है तो उसका, और सभी को एक सीक्वेंस में आप प्रॉपरली एक एनवेलप में रखेंगे। और पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट मैनेजर, वो आप लिखेंगे। एंड स्पीड पोस्ट से ही भेजेंगे, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा यूज करेंगे आप, इंडियन पोस्टल सर्विस, और सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही भेजेंगे। किस एड्रेस पे भेजना है, मैनेजर, HO HR, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, 4th फ्लोर, रूम नंबर इतना, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301, बिफोर द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो लास्ट डेट इसकी दी हुई है एडवर्टीजमेंट में, ऑफलाइन मोड की, ऑनलाइन मोड की, दोनों की अलग अलग दी हुई है, वो आपको देख लेना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, एक चीज और देखना था हमें कि हाँ, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19th में। ऑफलाइन मोड की जो मैंने बोला ना कि ऑनलाइन तो आप करेंगे और PDF डाउनलोड करके जो स्पीड पोस्ट से भेजेंगे उसकी लास्ट डेट 19th में है, इसीलिए स्पीड पोस्ट से मांग रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम अब है नहीं। अब इसकी कई सारी यूनिट्स हैं, एक बार आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे एक बार इसका, इसके कई सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं इसके। कैंपसेस आप देखेंगे ना, देखिए ईस्ट में पटना, कोलकाता, वेस्ट में जोधपुर में है, अंकलेश्वर सूरत में है, गुना छिंदवाड़ा में है इसकी यूनिट, नोएडा, उसके बाद फिर रायबरेली में, रोहतक में, चंडीगढ़ में, और साउथ में हैदराबाद, चेन्नई में। इतने सारे इसके यूनिट्स हैं। तो इसमें कहाँ पोस्टिंग देंगे, कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं मोस्टली। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।